फैसल अजीज साहब, पहला मामला जिसमें अभी हमारे रिपोर्टर्स भी कह रहे थे कि जो घंटी है वो बांधने का मामला है कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे। तमाम एक दूसरे पर ये डाला जा रहा है कि नैब कर दे, नैब के कानून ही नहीं कहता है, वजारत दाखिला अपने हिस्से नहीं लेना चाहती है, वो मेडिकल बोर्ड की जानिब देखा जाता है। लेकिन सबसे अहम मामला है कि गारंटी कौन देगा कि मियाँ साहब 8 हफ्ते के बाद, जिसमें 1 हफ्ता तो करीबन गुजरने वाला है, वो वापस आएंगे और वो कौन उनको लेकर आएगा। ये तो बड़ा अहम मामला और पेचीदा है कि हुकूमत भी डर रही। असल में एनआरओ है और मेडिकल एनआरओ के ऊपर दस्तखत किसके होंगे, गारंटर कौन होगा, बाद में फेस सेविंग किस चीज़ से की जाए। मियाँ साहब दस्तखत, सारी चीज़ें तो शहबाज शरीफ साहब सुनाए डील कर रहे हैं। जब सारी चीज़ें वो डील कर रहे हैं तो दस्तखत कौन करेगा और ये बाद में इस चीज़ को फेस कौन करेगा। इमरान खान फेस करेंगे, उनकी हुकूमत फेस करेगी, काबीना फेस करेगी, ये कमेटी बना दी गई है वो फेस करेगी, नैब फेस करेगी। एक अजीब सा इन्वायरमेंट है। दूसरा ये कि सारे शोर शराबे के अंदर एक चीज़ क्लियर की जा रही है कि नैब और हुकूमत अलग अलग हैं। नैब अलग है, नैब करे हुकूमत करे, नैब करे हुकूमत करे, नैब करे हुकूमत करे। तो लोग कह रहे हैं अच्छा ये अलग अलग हैं। सही, ये हुकूमत के मातहत नहीं है, नैब अलग काम करती है, नैब का काम करना अलग है। हुकूमती तो मौक़िफ़ रहा है ना फैसल साहब कि ये तो नैब जो है इंडिपेंडेंट इदारा है और वो खुद ही काम कर रहा होता है। क्या बात कर रहे हैं यार। अच्छा, मैं सिर्फ एक देता चलूं, बात पूरी करूं। जी जी, देखिए जो कौमी इदारे हैं, जो एहतिसाब के इदारे हैं, FIA है, ये सारे इदारे हुकूमत के तहत चलते हैं। कौन कहता है कि नैब जो है वो अलग चलता है। एक चीज़ उसमें एक चिड़िया पर नहीं मार सकती है, माजी में भी नहीं मार सकती थी, अब भी नहीं मार सकती है। कितने केसेस PTI के लोगों के खिलाफ चल रहे हैं, कल लिस्ट जारी हुई है, उसमें 38 लोग जो है PTI के अंदर है और नैब उसके ऊपर पर नहीं मार रही है। गुजारिश ये है कि ये एक परसेप्शन जो था, उस परसेप्शन को एक बिल्ड किया जा रहा है कि नैब अलग है और हुकूमत अलग है। देखिए हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम तो कुछ हो नहीं रहे। इस पे बात करते हैं कि वजारत दाखिला जिसका ये काम है ECL का, वो फिर क्यों इससे पीछे हट रहा है और नैब का क्या मामला है। एक खबर देते चले और वो खबर ये है कि ईरानी सफीर मेहदी हुनर दोस्त का GHQ का दौरा हुआ है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी सफीर की अलविदाई मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मेहदी हुनर दोस्त से पाकिस्तान में खिदमात का शुक्रिया अदा किया गया है। आर्मी चीफ ने सबकदोश ईरानी सफ़ीर की पाक ईरान ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशों को भी सराहा है। सफ़ीर के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए आर्मी चीफ के किरदार की तारीफ। आर्मी चीफ ने पाक ईरान सरहद पर अमन यकीनी बनाने के लिए अहम किरदार अदा किया, ये कहना था ईरानी सफ़ीर का। तो ईरानी सफ़ीर अब अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं। उनकी अलविदाई मुलाकात हुई है GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईरानी सफ़ीर की खिदमात को सराहा है। अच्छा, एक इसमें आप फैसल अजीज साहब बात कर रहे हैं कि अलग अलग है मामला, लेकिन असल काम वजारत दाखिला का है। वजारत दाखिला ने किसी का नाम ECL में डालना है, किसी का नाम ECL से निकालना है। तो वजारत दाखिला के जो वज़ीर हैं एजाज शाह साहब ने तो ये भी कहा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा के मेरी इत्तलात है वो बीमार नहीं हैं। अगर वो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अगर वो ज़्यादा बीमार होंगी बाहर जाएँ तो उनको भी इजाज़त मिल सकती है। और अब वजारत दाखिला इस सारे अमल को अपने ज़िम्मा नहीं लेना चाहती है कि वो मियाँ साहब के हवाले से कि उनका नाम ECL में डाल दिया जाए और किसी बाकी इदारे का नाम ना आए, और सिर्फ उनका नाम आए तो कल को कोई मसला हो तो फिर भी उनके लिए मुश्किल हो या उनकी बदनामी हो। सिंपल सा एक मामला है। इसहाक डार साहब समधी हैं मियाँ साहब के, बीमार नहीं थे। वज़ीर दाखिला की वज़ीर ख़जाना की कैपेसिटी के अंदर वो जहाज़ में बैठे और तशरीफ़ ले गए, वो वापस नहीं आ रहे हैं। उन्हें कोई मर्ज़ वर्ज कोई, उनके तो मतलब इतने सारे मेडिकल हुए हैं, उनके जिस्म में किस जगह पे क्या बीमारी है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। इसहाक डार साहब वापस नहीं आ रहे, हुकूमत नहीं ला पा रही, हुकूमत ने हैंड्स अप कर दिए। मियाँ साहब बाहर ले जाएंगे, कौन लेकर आएगा। दूसरा, अगर मियाँ साहब किसी दस्तखत नहीं करते हैं किसी पेपर पे तो कल हुकूमत क्या दिखाएगी कि हाँ इन्होंने दरख्वास्त की थी, ये डील हुई थी, ये हमने NRO नहीं, हमने MNRO दिया था, मेडिकल NRO दिया था। मेडिकल NRO का जो कागज़ है वो उसके ऊपर कौन आएगा, कौन कैसे करेगा। यहाँ पे हुकूमत के रेट, हुकूमती इदारे, ये जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी, ये कॉम्प्रोमाइज़, ये कहाँ किस सिमत। और दूसरा ये कि जो काबीना के अंदर वज़रा शोर मचा रहे हैं, जो 2-4 वज़रा शोर मचा रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हों, वो कम शोर मचा रहे हो, ये जिस तरह के नारे, जिस तरह की बातें, जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह का नैरेटिव रखते रहे हैं PTI के लोग, उनके वज़रा, उनके रहनुमा, मियाँ साहब जब बाहर तशरीफ ले जाएंगे ये पब्लिक को फेस कैसे करेंगे, कैसे फेस करेंगे। यानी कि बीमारी का पता नहीं है मियाँ साहब की,
कोई बीमारी, कोई एक चीज के बारे में नहीं बताया जा रहा कि ये पर्टिकुलर बीमारी है और इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए लंदन में इस अस्पताल में इस डॉक्टर से इलाज होगा। तो वो तो कह रहे हैं तशखीस नहीं हो रही, असल यार अब यहाँ पे कितने लोग जेल में पड़े हुए हैं जिनकी बीमारियां हैं, जिनकी वालिदैन दुआ कर रहे हैं, जिनके बच्चे दुआ कर रहे हैं, जिनकी बीवियां दुआएं कर रही हैं, और उनको आप मुलाकातें नहीं करने देते। यहाँ पे बीमारी का ही नहीं पता है, उसकी तशखीस के लिए आप भेज रहे हैं। क्या मजाक है। इमरान खान वजीर आजम है नहीं अभी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उनका इंतकाल तो नहीं हुआ ना, वजीर आजम है ना इमरान खान। इमरान खान साहब एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल करते हुए क्यों नहीं कहते कि हाँ नैब जो है वो ये कर दे या दाखिला जो है वो ये कर दे। इमरान खान ने तो खुलकर रोजाना मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा एनआरओ, मैं नहीं जाने दूंगा। तो ये मेडिकल एनआरओ जो दिया जा रहा है उसके ऊपर खुलकर बात करें। ये थोड़ी है कि दोहरा मियार होगा, एक साहब जो है वो तशरीफ ले जाएंगे, उनको पूरी एयर एम्बुलेंस आएगी, उनके लिए फ्लाइट्स में टिकट्स भी होंगे, उनके पोता पोती बच्चे सब वहां पर हैं। चौहान साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त का। चौहान साहब, ये फैसला अभी नहीं हुआ मियाँ साहब के हवाले से। बहरहाल वो फैसला आज तवक्को की जा रही है कि रात तक हो जाएगा, कल उनकी एयर एम्बुलेंस आ रही है। लेकिन ये बार बार बात होती है कि आप के लीडर कह रहे थे कि एनआरओ नहीं देंगे, तो मियाँ साहब का इस तरह से जेल से जाना, प्रोटोकॉल के साथ उनका इलाज होना, प्रोटोकॉल के साथ उनका बाहर चले जाना, ये एनआरओ नहीं है तो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जनाब, ये कत्ल भी है। जो कुछ भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ट्रीटमेंट हो रही है वो अदालतों के हुक्म के ऊपर और अदालतों के डिसीजन के ऊपर हो रही है, और वो बीमार हैं और उनकी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए मुल्क के अदालती अदारों जो है जो उनको रिलीफ दी है, उस रिलीफ को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से हम कानूनी तौर पर पाबंद हैं, और हुकूमत उसी पाबंदी के ऊपर चलते हुए जो है वो नवाज शरीफ साहब को जो है वो अकोमोडेट कर रही है। तो अदालत ने जो है ना वो इनको जमानत भी दी है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को पाबंद भी किया अपने डिसीजन में कि उनकी सेहत के हवाले से जो है ना, उनकी लुक आफ्टर के हवाले से जो है वो राब्ते में रहें अदालत के साथ। तो ये अदालत के फैसले हैं, तो वाकई वो बीमार हैं। चौहान साहब, बाहर जाने का फैसला अब हुकूमत का करना है कि वो बाहर जा सकते हैं नहीं जा सकते, ये पूरी कुल्ली जो है फैसला वो हुकूमत का है। इसमें हमने नैब से भी कंसल्टेशन करनी मकसूद थी, जो हमने कर ली। सही। और बाकी उनकी तबीयत खराब है, उनकी सेहत खराब है, और सेहत की खराबी के हवाले से हम उससे कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। आपने नोट किया होगा, मैं पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा आले शरीफ पैट्रियटिक हूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरे से आगे और कोई नहीं है। सही। हुकूमत में भी शायद मेरे से ज्यादा कोई वजीर या वो पैट्रियटिक नहीं रहा, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की हिदायत है, और जो सूरत हाल नजर भी आ रही है, हम इसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। इस पर मेरा सवाल सिर्फ इसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि इस दफा पॉलिटिक्स नहीं करेगी, और मुझे नजर आ रहा है कि बेगम सफदरजमान साहिबा इस दफा वाकईतन वो पॉलिटिक्स नहीं कर रही है अपने वालिद की बीमारी के ऊपर, जब से बाहर आई हैं पिछले 2-4 दिन से। तो बाकी वज़ारत दाखिला ने और जना वफाकी कैबिनेट ने फैसला करना है, और मेरी ज़ाती राय ये है कि इनको भेज देना चाहिए इनको इलाज के लिए। ये चौहान साहब भेज तो देना चाहिए, लेकिन ये है कि ये वापस जो है वो पहले 3 लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं, एक हसन नवाज हैं, हुसैन नवाज हैं और इसाक डार साहब हैं। वो तीनों वापस नहीं आए हैं अभी तक। अदालतों में इश्तिहारी भी हो गए, उनकी जायदादें भी कुर्क हो रही हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जाएंगे तो आपका क्या ख्याल है कि वापसी हो जाएगी उनकी? जहाँ तक बात हुसैन नवाज की और हसन नवाज की है या इसाक डार साहब की है, वो इस प्ली के ऊपर तो नहीं बाहर गए, वो तो भागे हुए ना बाहर, वो तो मफरूर है। सही, ठीक है ना। ये तो अदालत के फैसले के तहत अदालत ने इनको इनकी इंसानी इखलाकी बुनियाद के ऊपर इनकी सेहत को, इनकी बीमारी को देखते हुए बिल्कुल ठीक है। तो सर मेरा यही सवाल है कि गारंटर कौन होगा कि मियाँ साहब की वापसी हो पाए 8 हफ्ते में? अदालत ने इसके ऊपर रिमार्क्स भी दिए हैं जो सारी दुनिया ने सुने और देखे हैं कि हुकूमत जमानत दे कि नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से। तो जब अदालत इतनी कच्ची है, और होना भी चाहिए अदालत को नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, तो हम भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अदालत के हुक्म के ऊपर जितना फैसिलिटेट कर सके हम नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक सवाल और बाकी हुकूमत ने डॉक्टर ताहिर शमसी साहब को बुलाकर, फिर हमारी वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद पर्सनली जो है उनको लुक आफ्टर करती रही सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर भी और उसके बाद भी। तो बाकी अभी काबीना जो डिसीजन करेगी उसके मुताबिक जो है ना उनको
फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। सही। फयाज चौहान साहब, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इतने अच्छे अल्फाज आपके हैं और यकीनन सारी कौम भी हैरान होगी कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका मतलब बहुत मोहतात अंदाज के अंदर दुआओं के साथ भरपूर ताउन के साथ बेशुमार किस्म की खूबसूरत गुफ्तगू आपने की है। मियाँ साहब को बाहर तशरीफ़ ले जाएं। मैं सिंपल सा जानना चाहता हूं कि आप इतने सीनियर वज़ीर हैं, बहुत मुतहर्रिक रहे हैं, आपको वजारत से भी हटाया गया, फिर वज़ीर भी बनाया गया, बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं, शानदार बात करते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन भी बहुत होती है। मियाँ साहब को बीमारी क्या है? बीमारी के बारे में आप बताएं। मियाँ साहब को बीमारी क्या? पंजाब हुकूमत ने बहुत बड़ा बोर्ड बनाया, अब तक कौन सी बीमारी की तशख़ीस हुई जिसके इलाज के लिए आप चाहते हैं कि मियाँ साहब बाहर तशरीफ़ ले जाएं? देखिए, बात यह है कि मियाँ साहब को जो बीमारी हमने बतानी है, हमारे से ज़्यादा आप मीडिया चैनल जो है वो पिछले 25-30 दिन से सुबह दोपहर शाम एक करके जो है उनकी बीमारी को जो है ना हाईलाइट करते रहे हैं। मुझसे तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आप वजीर हैं, आप हुकूमत हैं, आप पंजाब हुकूमत है, आप बताएंगे उनको बीमारी है और हम इस बीमारी के इलाज के लिए भेज रहे हैं और हम पंजाब के अंदर ये बीमारी नहीं इलाज नहीं कर सकते। जी, तो कहने का मकसद ये है कि हमें तो अपनी इंफॉर्मेशन से ज्यादा मीडिया के जरिए से इंफॉर्मेशन मिलती है। मीडिया हमें बताता है कि अब प्लेटलेट्स इतने हो गए हैं, अब प्लेटलेट्स इतने हो गए हैं, अब गिर गए हैं, अब बढ़ गए हैं, अब दिल की जनाब इतनी शरियानें बंद हैं, इतनी खुल गई हैं, अब शुगर इतनी हाई हो गई है, अब फला चीज हो गई है। पिछले 1.25 साल से तो नवाज शरीफ साहब की जितनी कोई मेडिकल सिचुएशन थी और सेहत की और बीमारी के हालात थे, हमें तो मीडिया बरबक जो है वो इसको बताता रहा, इन्फॉर्म करता रहा। अभी भी आप लोगों ने ये चीज बताई और आपको पता है कि उनके प्लेटलेट्स का इशू है और डॉक्टर्स ने भी कहा है कि मेडिकल बोर्ड ने भी कहा है कि उनकी जनाब कुछ टेस्ट है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फैसला जो है वो काबीना ने करना है। काबीना जो है वो इंसानी हमदर्दी और इंसानी अखलाकियात की बुनियाद पे करेगी। एनआरओ नहीं है। आखिर में अपनी बात खत्म करते हुए जो शुरू में आपने क्वेश्चन पूछा कि इमरान खान साहब ने कहा कि एनआरओ नहीं देना तो अब वो जा रहे हैं, तो एक फर्क तो आप बड़ा क्लियर समझ लें। एनआरओ एक दफा परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में 2007 के अंदर जो है वो दिया गया था। ये नवाज शरीफ साहब को भी, जरदारी साहब को भी, अल्ताफ हुसैन साहब को भी, उसमें सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान और हुक्मरान उसमें मुस्तफीद हुए थे। वो क्या था? वो ये था कि उनकी कत्तो गारत गरी, उनकी गुंडागर्दी, उनकी बदमाशी, उनकी किकबैक्स, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग, उनकी हर किस्म की 2 नंबरी और इनकी हर किस्म की बेरारवी, वो सब के सब यकदम माफ करके, केसेस माफ करके उस ब्यूरोक्रेट को दोबारा अफसरशाही की कुर्सी पे बैठा दिया गया और उस सियासतदान को दोबारा इक्तदार की कुर्सी पे बैठा दिया गया। इसको कहते हैं एनआरओ। तो जनाब इसके अंदर इमरान खान साहब जो आपको बार बार कहते हैं 100% दुरुस्त कहते हैं, ना तो नवाज शरीफ साहब के केस माफ होंगे, ना नवाज शरीफ साहब को नीट एंड क्लीन करके दोबारा इक्तदार की कुर्सी के ऊपर बैठाया जाएगा, ना नवाज शरीफ साहब के जितने मनी लॉन्ड्रिंग के या जितने भी उनके खिलाफ केसेस हैं, ना वो यक जुम्बशे कल्म वो जनाब साफ कर दिए जाएंगे, माफ कर दिए जाएंगे और खारिज कर दिए जाएंगे। ये चीज नहीं होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।